नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा ठाकुर अपने YouTube चैनल धन वर्षा मत्स्य पालन में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ साथ में मछली पालन का बिजनेस भी कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने तालाब में किस क्वांटिटी में मछलियाँ स्टॉक करें। लेकिन उससे पहले कुछ बातें करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं एक हाउसवाइफ हूँ और भी हाउसवाइफ्स हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आपको पता है कि आज के टाइम में कितनी महँगाई है, बहुत कुछ है। तो क्यों ना आप अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलें। क्या पता आपके पार्टनर को भी इस चीज़ की ज़रूरत हो। वो भी सोचते हो कि काश हमारी बीवी भई घर भी देखे और बाहर भी देखे। ऐसा है कि जो हाउसवाइफ़ होती हैं, वो सब कुछ सँभाल सकती हैं, तो बिज़नेस क्यों नहीं कर सकती? अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चों के फ्यूचर की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी उनके फादर पे हो। माँ की भी सेम सेम लेवल की जिम्मेदारी होती है और आजकल का तो टाइम है कि कंधे से कंधा मिला करके हमें चलना है। क्योंकि अगर हमें अपना फ्यूचर और हमारे फ्यूचर से पहले हमें अपने बच्चों का फ्यूचर अगर सिक्योर करना है, तो हमें बिल्कुल उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं बिजनेस तो और कोई काम, जरूरी नहीं है कि हम मछली पालन का ही बिजनेस करें, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन हम कुछ करें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ताकि हम अपने लाइफ पार्टनर का एक सपोर्ट सिस्टम बन सके। उन्हें भी लगे कि हाँ भाई, हमारे सपोर्ट के लिए हमारी वाइफ हमेशा खड़ी है। तो ये थी आज की कुछ बातें। और हमारा आज का टॉपिक जो है कि तालाब में कितनी मछलियाँ स्टॉक करनी चाहिए, किस क्वांटिटी में रखना चाहिए, उस पर हम कुछ बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमें अपने तालाब में किस क्वांटिटी में मछली का स्टॉकिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मछली स्टॉक कर देंगे अपने तालाब में, तो उससे क्या होगा कि जिस तरीके की प्रोडक्शन हमें चाहिए वो हमें बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से, इसी कारण से हम अपने तालाब में एक फिक्स क्वांटिटी में ही मछली की स्टॉकिंग करते हैं। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जो लोग खेती करते हैं। अब जो खेती करते हैं उन्हें पता है कि हमारा इतना खेत है, हमें इतने से खेत में गेहूं या धान, जो भी चीज़ के वो उपज करते हैं, वो उनके बीज किस क्वांटिटी में उन्हें खेत में लगाने हैं। अगर वो ज़्यादा लगा देंगे तो उन्हें भी मनचाहा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और उन्हें भी काफ़ी चीज़ों को मतलब सामना करना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा बीज डाल दिया है और सही उत्पादन नहीं हो पा रहा। तो सेम वही चीज़ मछली पालन में भी होती है। अगर हम अपने तालाब में ज़रूरत से ज़्यादा सीड्स को स्टॉक कर देंगे, यानी मछलियाँ स्टॉक कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम जिस टाइप की प्रोडक्शन चाहते हैं उस टाइप की प्रोडक्शन हमें नहीं मिल पाएगी। देखिए, अगर हमारे पास 1 एकड़ का हमारा तालाब है, तो उसमें हमें 4000 से 5000 तक मछली हम स्टॉक कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 3 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ का हमारा तालाब है, तो उसमें आप 12000 से 15000 तक मछली स्टॉक कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अपने तालाब में 6 फीट पानी हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। वो भी 3 लेयर में डिवाइड होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, 2 फीट 2 फीट 2 फीट। और हर लेयर में हमारे पास 2 वैरायटी की मछली मौजूद होती है। और उस लेयर में भी हमें सही अनुपात में मछली की स्टॉकिंग करनी चाहिए। अगर हम उस लेयर में अनुपात से ज़्यादा, यानी जितनी क्वांटिटी हमें स्टॉक करनी है उससे ज़्यादा अगर हम स्टॉक कर देंगे लेयर में, तो उससे क्या होगा कि जो हम चाहते हैं कि हमारी मछली का साइज इस प्रकार का हो, वो हमारी मछली का साइज नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम किस लेयर में कितनी क्वांटिटी में मछली की स्टॉकिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जो ऊपर की लेयर होती है हमारे तालाब की, उसमें हमें मछली जो स्टॉक करनी है वो 2 वैरायटी की मछली होती है। एक तो होती है कतला और दूसरी होती है सिल्वर कार्प। तो हमें करना क्या है, इनकी स्टॉकिंग करनी है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं। सिल्वर बढ़ती अच्छी है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू जो होता है वो हमें उतना नहीं प्रोवाइड होता। वहीं पे कतला की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसके साथ साथ हमें मार्केट वैल्यू भी मिलता है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा लेयर है उसमें हमें टोटल मछली का 30% रेशियो के हिसाब से स्टॉकिंग करना है। यानी कि अगर 1 एकड़ का हमारा तालाब है तो उसमें हम 4000 मछली अगर स्टॉक कर रहे हैं, तो उसका 30% यानी कि 1200 हमारा कतला होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम अपने तालाब में कतले की स्टॉकिंग कर रहे हैं तो सिल्वर कार्प की स्टॉकिंग ना करें। उससे क्या होता है कि हमारे जो कतला मछली है उसकी ग्रोथ हमें नहीं मिल पाती। चलिए, अब हम आते हैं अपने दूसरे लेयर पर। तालाब की दूसरी लेयर यानी 2 फीट पानी, दूसरा लेयर। उसमें हमारा जो मछली का स्टॉकिंग होगा वो होगा 40%। 40% में
20% रेहू और 20% हमारा ग्रास कार्प। ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारी मछलियों को ग्रोथ मिल सके। अब क्या है कि जो रेहू है वो काफ़ी एग्रेसिव फीड करती है, जो मिल गया वो खा लेती है। इसीलिए हमें अपने तालाब में 20% ही रेहू की स्टॉकिंग करनी चाहिए ताकि हमारी जो और मछली है उनकी ग्रोथ पर कोई असर ना पड़ सके। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने तालाब की तीसरी और आखिरी लेयर पर, जिसमें हमें पूरे तालाब में जो हमने मछली डाली है उसका 30% हमें उस लेयर में स्टॉक करना है। इस लेयर में भी हम जो मछली स्टॉक करेंगे वो भी दो टाइप की होती हैं, जिसमें पहली होती है नैनी और दूसरी होती है कॉमन कार्प। तो और अगर हम इन दोनों में से कोई एक मछली डाल रहे हैं तो भी हमें उसका 30% ही डालना चाहिए, और अगर हम दोनों मछलियों को उस लेयर में डाल रहे हैं तो उसका जो परसेंटेज होगा 10% आप नैनी डालिए और 20% आप कॉमन कार्प डालिए। क्योंकि अगर हम इन दोनों मछलियों में कंपेयर करें तो होता क्या है कि नैनी के मुकाबले जो हमारे कॉमन कार्प होती है उसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा अच्छी होती है उसकी। इसलिए अगर हम अपने तालाब में 30% कॉमन कार्प ही करें तो हमें फ़ायदा अच्छा मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम अपने तालाब में कॉमन कार्प करते हैं, उसकी बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं, मार्केट वैल्यू भी है और ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन इस बेनिफिट्स के साथ साथ हमें एक रिस्क का भी सामना करना पड़ता है, और वो रिस्क ये है कि कॉमन कार्प जो है वो मैच्योर जल्दी हो जाती है और तालाब में अंडे दे देती है। अब उसके कारण क्या होता है, जो हमारी बाकी की मछली है उसकी ग्रोथ पे असर पड़ने लगता है। तो इसलिए दोस्तों, आप कॉमन कार्प की जगह अगर आमुर कार्प करते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आमुर कार्प जो है वो कॉमन कार्प का जेनेटिकल इम्प्रूव वर्जन है, जो कि एक साल में 2 से 3 किलो तक वो चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ जानकारी कि हम अपने तालाब में कितनी मछली की स्टॉकिंग करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और फिर आगे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।